क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। यहां पे दिया है कि हरी और हैरी की जो एज का जो रेशो दिया है वो 5:7 दिया है। उसके बाद हमें दिया है 4 years फ्रॉम नाउ, आज के 4 साल बाद आगे, द रेशो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो रेशो है हरी और हैरी का, विल बी होगा 3:4। 4 साल बाद आगे फ्यूचर में 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और हमें उनकी प्रेजेंट एज बताना है। तो प्रेजेंट एज में तो 5:7 दिया है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x मान लेंगे, क्योंकि 5:7 दिया तो 5x। कैसे कि मैंने जैसा लिखा कि 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x लिखा है, और यहाँ पे लिखा 7x लिखा है, तो ये हरी की हो गई और ये हैरी की हो गई है। x कट जाएगा तो 5:7 हो जाएगा इस प्रकार से ये। तो मैं प्रेजेंट एज किसकी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, ये हरी दिया है, बी 5x ईयर्स, तो यहां पे हो जाएगा 5x ईयर्स, ये हो जाएगा 5x ईयर्स। सिमिलरली एंड द एज, द प्रेजेंट एज, ये चाहो तो डू कर देते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, यहाँ पर जो हो जाएगा हैरी, तो हैरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहाँ 5x माना था तो हैरी की हो जाएगी 7x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x ईयर्स। फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो आफ्टर 4 ईयर्स हम लिख लेते हैं, तो आफ्टर 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगी, एज ऑफ हरी विल बी, तो एज शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ हरी इज इक्वल टू, अभी प्रेजेंट एज कितनी है 5x, अब इसमें 4 ईयर्स करना है तो प्लस कर देते हैं, तो 5x + 4 हो जाएगा ये, एंड और यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के बताएंगे तो ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ हैरी, ये दिया है हैरी, तो हैरी की एज जो है अभी प्रेजेंट कितनी है 7x, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ 4 ईयर्स प्लस कर देते हैं, ये ईयर्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें कि उसने बोला है कि आफ्टर ये 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स हम देखें तो ये जो एज निकली है 4 ईयर्स की, इनका जो रेशो है हरी और हैरी का, तो 5x + 4 और 7x + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया है 3:4, तो 3/4 यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बता दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट्स बना लिए, 4 इधर जाएगा और 7x + 4 इधर आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मैंने यहाँ बताया है, तो 4 यहाँ 4 बाहर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिखा है 5x + 4 यहाँ पर जो है, और इसके इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पहले से ही है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 7x + 4 इधर आ रहा है, 7x + 4 इधर आ रहा है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, इम्प्लाइज जेड का सिंबल लगाते हैं, इम्प्लाइज जेड लगा दिया यहाँ पे, और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20x + 4 4 16 इज इक्वल टू 3 7 21 x 3 4 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं 20x और 21x, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, और 16 और 12 लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 20x
माइनस 21x, ये लाइक टर्म्स अलग हो गई एक तरफ, और दूसरी लाइक टर्म जो कांस्टेंट वाली है, कांस्टेंट टर्म, ये 12 और 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 20 में से 21 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है 20 - 20 सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो कितना हो जाएगा x, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, और ग्रेटर नंबर सिंबल क्या है माइनस का। यहाँ पर भी हम देखें तो 12 में से 16 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट होते, 4 बचा ये, और ग्रेटर नंबर सिंबल क्या है माइनस का। अब बहुत LHS एंड RHS है वो नेगेटिव साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी हमारे पास में आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास में लिख रहे हैं x = 4, ये, और ये वेरिएबल है, हमने लेट करा है, माना हुआ है कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज यहाँ पे मानी है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x मानी है यहाँ पे। तो हरी की जो प्रेजेंट एज 5x है तो 5 4 20 हो जाएगा, प्रेजेंट एज 20x ईयर्स हो जाएगा, और हेरी के 7x है तो 7 4 28। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि प्रेजेंट एज ऑफ देयरफॉर हरी इज इक्वल टू 5 × 4, तो 5 4 20, ये 20 और ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज किसकी आ गई हरी की। और सिमिलरली आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हेरी, प्रेजेंट एज ऑफ हेरी कितनी हो जाएगा 7 × 4, 7 4 28, और ईयर्स में मानी है हमने तो 28 ईयर्स। इस प्रकार से दोनों की एजेस आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो हम मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x। हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया है x मान लिया है। क्यों मान लिया है, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर का कंपैरिजन दिया क्वेश्चन में हम देखेंगे, एंड द डिनोमिनेटर वो कितना है x + 8। उसने बोला है कि जो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अब उसने क्वेश्चन में दिया है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। तो न्यूमरेटर अगर इंक्रीज होता है तो पहले अपन इसको देख लेते हैं। देयरफॉर रेशनल नंबर जो हो जाएगा, देयरफॉर रेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना हमने माना है x, डिनोमिनेटर कितना है x + 8, तो इसको हम लिख देते हैं x अपॉन x + 8, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, उसने बोला है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर जो है उसको इंक्रीज्ड कर दे, तो ये इंक्रीज्ड हो गया। न्यूमरेटर x था उसको इंक्रीज कर दिया, और डिनोमिनेटर जो है x + 8 है, रेशनल नंबर में x + 8 है, इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिक्रीज्ड कर दे, इसको 1 से डिक्रीज्ड कर दे आप, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जो रेशनल नंबर हो जाता है इज ऑब्टेन 3/2, तो रेशनल नंबर की जो वैल्यू है वो 3/2 हो जाती है ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x + 17 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए x + 8 - 1, तो 8 - 1 क्योंकि दोनों होल नंबर्स है, तो 8 - 1 7 हो जाएगा, तो x + 7 = 3/2। अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे हमने सॉल्व किए हैं।
तो यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा और x+7 इधर चले जाएगा। ये तो आप लोगों को पता अच्छी तरह से, यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी, ये मैंने इक्वेशन बनाना ही था यहाँ पे। तो 2 इधर आ गया है तो 2 ये हो गया और x+17 = 3 उसकी प्लेस पर है। x+7 इधर आ गया है, ये डिवाइड था डिनोमिनेटर तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x+7। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2x हो जाएगा, ब्रैकेट्स को रिमूव करना आप लोग सीख चुके, आप 2 17 या 34 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 3x यहाँ पे ये 3x और 3 7 जा 21 + 21। अब यहाँ पे वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स, तो वेरिएबल 2x और 3x, तो 3x इधर आ जाएगा तो ये 2x - 3x = यहाँ पर 21 उसकी प्लेस पर है और 34 कांस्टेंट टर्म है, उधर जाएगा तो -34 हो जाएगा। इस प्रकार से अब 2x में से 3x सब्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस की तो -x हो जाएगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था। यहाँ पर भी 21 में से 34 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ से देखें ग्रेटर नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये है और ग्रेटर नंबर साइन माइनस की आ जाएगी। 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पे देखें बोथ LHS एंड RHS है नेगेटिव साइन, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 13। हियर वी आर गेटिंग x की जो वैल्यू है वो 13 आ चुकी है। अब हमें बताना है उसने कि क्वेश्चन में जो दिया था फाइंड रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमें हमारे पास में क्या है? रेशनल नंबर ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/x+8, ये न्यूमरेटर हमारे पास में रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको देयरफॉर यहाँ करके बता देते हैं कि देयरफॉर रेशनल नंबर इज इक्वल टू x/x+8। अब x की जो वैल्यू आई तो x कितना हमारे पास में 13 है, तो यहाँ पे लिख दिया 13 और x के लिए 13 रख देते हैं, यहाँ पे 13 + 8 प्लस कर लेंगे तो 13/8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 और 1 2 21, तो 31/21 इज द आंसर।